बड़ी मीटिंग का। अरशद मदनी, महमूद मदनी और कोई भी इस तरह का इंसान, इंद्रेश कुमार जी का बयान आप कोई भी पढ़ लें, हूबहू वही बात कह रहे हैं जो मौलाना अरशद मदनी कहते हैं। इंसान इंसान के बराबर होता है, ये उनको 5000 साल से भारत का संविधान नहीं समझा पाया, ये अरशद मदनी अपनी भाषण देके समझा लेंगे। तो मौलाना अरशद मदनी की एक वीडियो वायरल होते हुए नजर आई है जिसमें उन्होंने मनु और आदम अलैहिस्सलाम को एक ही बताया। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, और जिस चीज़ के लिए हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं इतने दिनों से अब्दुल नज़ीर साहब जज साहब रिटायर हुए हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसले में दिया था, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े होके उनकी जो शराब पार्टी हुई थी उसमें हाथ मिला के खड़े होके फ़ोटो भी खिंचवाई थी, और उसको उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है, रंजन गोगोई साहब ने। अब्दुल नज़ीर साहब रिटायरमेंट होते ही गवर्नर बना दिया, उन्होंने भी मनु की और मनु स्मृति की तारीफ की थी। वो भी ऑब्वियसली नज़र आ गई कि मनुवादियों के कहने से ही की होगी, और मैं इन दोनों लोगों का शुरू से क्रिटिसिज्म करता रहा हूं कि ये लोग मनुवादी मानसिकता के हैं, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, भारत के संविधान से। हालांकि दोनों ही अपने आप को बहुत बड़ा जूरिस्ट बनते हैं, तो इनका भारत के संविधान से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी भी बहुत सारी प्रदर्शन देखे, सुरेश चौहान के को देखा, बहुत सारे संत जो अपने आप को कहते हैं उनको देखा कि भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र जो है मनुस्मृति से चलेगा। और आज मौलाना अरशद मदनी अभी कुछ दिन पहले भी एक डेलीगेशन मिल के आया ना आरएसएस, मोहन भागवत जी से है, एमआरएम है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जिसमें क्या नाम है, इंद्रेश कुमार, जिनके ऊपर आतंकवाद के भी एलिगेशंस लगते रहे, उनसे बड़ी गठजोड़ करके बड़ी गहरी मीटिंगें कर रहे हैं हमारे कुछ लोग, सो कॉल्ड नजर आने में मुसलमान लेकिन अंदर से मनुवादी मानसिकता के, वो लोग भी मिल के आ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन आरएसएस की और मनुवादी मानसिकता की थी कि इस तरह की बात करें कि मनु को आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया जाए, ये बोला जाए कि दोनों एक ही हैं। क्या कोई भी जुडाइज्म मानने वाला, यहूदी मजहब को मानने वाला, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला, सिखिज्म को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला, जैनिज्म को मानने वाला, लिंगायत मजहब को मानने वाला, कबीर को मानने वाला, रविदास को मानने वाला, रायदास को मानने वाला, कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैं मनुस्मृति में विश्वास रखता हूं, मनु हमारे मजहबी रहनुमा थे, ऐसा कोई भी कह सकता है? सिर्फ वही कह सकता है जो मनुवादी मानसिकता का हो, जो दिल के अंदर, दिल से तो मनुवादी हो, ऊपर से मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध या कोई और मजहब का बन के दिखा रहा हो, ताकि इन मजहबों के लोगों को बेवकूफ़ बना के धोखा दिया जा सके। दिल में तो उसके मनुवादी ही है, और ये मनुवाद इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तो बज़ाहिर एक इस्लामिक कंट्री कहता है ना अपने आप को, लेकिन वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो भारत की गवर्नमेंट से ज़्यादा मनुवादी है। वहाँ आज तक ज़मींदारी एक्ट एबॉलिश नहीं हुआ है। वहाँ आज भी आम इंसानों को, हालांकि कहने को तो इस्लाम मज़हब के ही मानने वाले हैं, जानवर से बुरी तरह ट्रीट किया जाता है जो ज़मींदार कम्युनिटी के लोग आते हैं।